हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशनल चिट चैट। आज हम क्लास 10th की क्षितिज पुस्तक से एक पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है बाल गोविंद भगत। जिस पाठ के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। पाठ परिचय। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। मतलब जिसमें मनुष्यता कूट कूट के भरी है, जो हमारी संस्कृति को उजागर करता है, और जिसमें सामूहिक चेतना है। मतलब जिसके जैसा उसने जीवन जिया है उस पर अन्य लोग भी चलकर जीवन जी सकते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस पाठ में ग्रामीण जीवन को बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार करता है मतलब पुरानी प्रचलित जो परंपराएं हैं उनका खंडन करता है, उनका विरोध करता है। तो आइए अब पढ़ते हैं पाठ। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक 60 साल से ऊपर के व्यक्ति थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, गोरे चिट्टे, मंझोले कद के। मंझोला कद मतलब ना तो बहुत लंबे थे ना बहुत छोटे। कमर में एक लंगोटी बांधे रखते थे। सर पे एक कबीरपंथी कनपटी टोपी जो कानों तक पीछे तक उसका कपड़ा आता है, आप चित्र में देख सकते हैं। और जब सर्दी होती थी तो ऊपर से एक काला कंबल ओढ़ लिया। माथे पर रामानंदी चंदन का टीका लगाए रखते थे हमेशा, और गले में तुलसी की जड़ों की बेडोल माला जिनकी कोई शेप नहीं होती, जिनके मोतियों की, तो गले में तुलसी की एक बेडोल माला डाले रखते थे। बाल गोविंद भगत के परिवार में एक उनका बेटा था, बहुत सीधा साधा सा। एक उनकी बहू सुशील संस्कारी। खेती बाड़ी करते थे बाल गोविंद भगत, परिवार संभालते थे। इन बातों से पता चलता है गृहस्थ व्यक्ति थे। लेकिन स्वभाव से बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु स्वभाव था उनका। कबीर को साहब मानते थे, अपना गुरु मानते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे। किसी और की चीज बिना पूछे प्रयोग में नहीं लाते थे। किसी से कभी बेवजह झगड़ा नहीं करते थे। उन्होंने पूरा जीवन कबीर के आदर्शों का पालन किया। जो भी उनके खेत में अन्न पैदा होता उसे सर पे रखकर मठ में ले जाते। उनके गांव के पास में ही एक कबीर का मठ था, वहां लेकर जाते और सारा दान दे देते। और वहां से उन्हें जो प्रसाद मिलता, जो प्रसाद स्वरूप जो अन्न मिलता वापस, उसी से अपना गुजारा करते। हमेशा कबीर के भजन गुनगुनाते रहते। आषाढ़ के महीने में जब खेती का समय आता, रोपनी का समय आता, खेतों में सभी व्यस्त हो जाते। कुछ धान रोपने में, कुछ हल चलाने में। बाल गोविंद भगत भी कीचड़ में लिथड़े गुनगुनाते हुए धान की रोपाई करते हैं। और उनके भजन से आसपास के लोग भी उन भजनों को गुनगुनाने लगते हैं। वो ही मंत्रमुग्ध नहीं होते, स्वर्ग के देवता भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इतना सुरीला गाते थे बाल गोविंद भगत। हल चलाने वालों के पैर और रोपनी करने वालों के हाथ भजन की सुर और ताल के अनुसार ही चलते। कार्तिक के महीने में बाल गोविंद भगत जो प्रभातियां गाना शुरू करते। प्रभातियां होती हैं जो सुबह सुबह बच्चों को जगाते समय उत्साह से भरे गीत होते हैं, उन्हें प्रभातियां कहते हैं। तो बाल गोविंद भगत जो कार्तिक के महीने में जब ठंड शुरू होती है उस समय जो प्रभातियां गाना शुरू करते, वो फागुन के महीने तक चलती। घर से 2 मील दूर नदी में स्नान करने जाते और तारों के छुपने से पहले ही वापस आकर गांव से बाहर ही एक स्थान था जहां अपनी खंजड़ी बजाते और भजन गाते रहते। अक्सर घर के आंगन में भी उनकी भजन मंडली जमती, जहां बहुत से भजन प्रेमी और आकर बैठ जाते और उनके साथ भजन गाते रहते। बीच बीच में बाल गोविंद भगत भजन में ऐसा खो जाते, ऐसे मस्त हो जाते कि खड़े होकर नाचने लगते। और आसपास के जो लोग बैठे होते उनके तन मन भी बाल गोविंद भगत के साथ नाचने लगते। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना उनके बेटे की मृत्यु के समय देखी जा सकती थी। उनके बेटे की मृत्यु के समय वो पूरी तरह से भजन और संगीत में ही डूबे हुए थे। बेटे का शव आंगन में सफ़ेद कपड़े में लिपटा पड़ा था, जिसके ऊपर कुछ फूल रख रखे थे, तुलसी के पत्ते रख रखे थे। सिरहाने दिया जला हुआ था और बाल गोविंद भगत अपने भजन और संगीत में डूबे हुए थे। बीच बीच में अपनी रोती हुई बहू के पास जाते, उसे चुप कराते, उसे समझाते हुए कहते कि अब रोने का समय नहीं है, उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल गई। जो बिछड़ी हुई आत्मा इतने समय से
अपने प्रेमी परमात्मा से अलग होकर यहाँ रह रही थी, वो आज अपने प्रेमी से जा मिली। तो यहाँ दुख नहीं प्रकट करना, ये तो उत्सव का समय है, इस समय तो उत्सव मनाना चाहिए। उन्होंने अपनी बहू से बेटे की चिता में अग्नि भी दिलाई और साथ ही श्राद्ध का समय जैसे ही पूरा हुआ, बहू के मायके संदेश भेजकर उसके भाई को बुला लिया और उसे आदेश दिया कि अब वो चाहते हैं कि उनकी बहू का दूसरा विवाह हो जाए, वो पूरा जीवन ऐसे ही एक विधवा का जीवन ना जिए। उनकी बहू ने जाने से इनकार किया क्योंकि वो जानती थी कि उसके जाने के बाद भगत की सेवा करने वाला कोई नहीं होगा। यदि वो बीमार हो गए तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई ना होगा, कोई उन्हें पानी तक नहीं पूछने वाला होगा। तो इसलिए उसने जाने से इनकार किया। परंतु बाल गोविंद भगत ने जिद पकड़ ली कि यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी जिद के आगे उनकी बहू की एक ना चली और उनकी बहू को अपने भाई के साथ जाना पड़ा। हर साल 30 कोस दूर गंगा स्नान के लिए संतों की मंडली के साथ बाल गोविंद भगत पैदल ही जाते। उन्हें संतों की मंडली, संतों का साथ बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो उनके साथ पैदल चल पड़ते और घर से खाकर ही निकलते और वापस आकर घर पर ही खाना खाते। रास्ते में पानी के सहारे रहते, पानी पिया और गुजारा किया। लेकिन इस वर्ष जब वो गए तो उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई। बुखार नहीं टूटा, लेकिन उन्होंने अपना नियम भी नहीं तोड़ा। स्नान करते, खेती बाड़ी करते, भजन गाते। सब लोग आश्चर्य करते कि इस उम्र में इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी अपना नियम नहीं तोड़ते। एक दिन शाम को उनके घर से भजन संगीत की, गीत गाने की आवाज़ तो आई, सुनाई दिया कि भजन गाए जा रहे हैं, लेकिन स्वर उखड़ा हुआ था। अगले दिन जब लोगों को भगत के संगीत की आवाज़ नहीं आई तो जाकर देखा कि उनका शरीर, उनका पंजर वहीं पड़ा हुआ है। भगत ने अपने प्राण त्याग दिए हैं, उनका देहांत हो गया है। अब देखते हैं पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, खेतीबाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत किन गुणों के कारण साधु कहलाते थे? तो बाल गोविंद भगत अपने स्वभाव के कारण साधु कहलाते थे। जिस तरह वो दूसरों की चीज़ें बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते थे, कबीर के आदर्शों का पालन करते थे, तो इन्हीं सब कारणों से वह साधु कहलाते थे। प्रश्न 2 है, भगत की पुत्रवधू पतोहू उन्हें क्यों छोड़कर जाना नहीं चाहती थी? क्योंकि उसे पता था कि अगर वो चली जाएगी तो उसके बाद यहाँ भगत की सेवा करने वाला कोई नहीं बचेगा। वो बूढ़े हो चुके हैं, अगर बीमार हो गए तो कोई पानी पकड़ाने वाला भी नहीं होगा। वो वहीं रुककर उनकी देखभाल करना चाहती थी। प्रश्न 3 है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस प्रकार व्यक्त की? तो भगत ने भजन संगीत के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने अपनी बार बार बहू को भी समझाया कि इस वक्त रोना ठीक नहीं, ये तो उत्सव मनाने का समय है, आत्मा परमात्मा से जा मिली है। प्रश्न 4 है, बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता बताइए। तो बाल गोविंद भगत का गायन इतना मधुर था कि खेतों में काम करने वाले सभी लोग उनके साथ साथ गुनगुनाने लगते थे। जब उनके आंगन में भजन मंडली लगती तो सभी साथ साथ उनके नाचने लगते थे। प्रश्न 5 है, भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी? अब भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण थी क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, एक साधु स्वभाव के व्यक्ति थे जो नियम से अपना जीवन जीते थे, कभी किसी भी वजह से अपना नियम भंग नहीं करते थे। प्रश्न 6, किन प्रसंगों से पता चलता है कि भगत पुरानी प्रचलित मान्यताओं को नहीं मानते थे? तो जिस तरह से पाठ में आया कि भगत ने अपनी पुत्र वधू के हाथ से ही बेटे की चिता में अग्नि दिलवाई, उसका दूसरा विवाह करवाया, तो इन सब से पता चलता है कि वो पुरानी मान्यताओं को नहीं मानते थे। प्रश्न 7, गांव का परिवेश आषाढ़ चढ़ते ही उल्लास से क्यों भर जाता है? अब आषाढ़ चढ़ते ही खेतों में रोपनी का समय हो जाता है, बच्चे खेतों में चहकते हैं, औरतें खेतों के किनारे नाश्ता लेकर बैठ जाती है, जो वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके लिए नाश्ता लेकर आती है। जो आदमी है वो सभी, कोई हल चलाता है, कोई खेत में रोपनी करता है। प्रश्न 8 है, धान की रोपाई के समय भगत की स्वर लहरियाँ किस प्रकार समूचे माहौल को चमत्कृत कर देती थी?
किस तरह से वहाँ चमत्कार उत्पन्न हो जाता था। भगत जब रोपनी करते समय कीचड़ में सने हुए रोपनी करते थे, गुनगुनाते थे, तो उस समय आसपास के और लोग भी उन्हीं के साथ गुनगुनाने लगते। हल चलाने वालों के पैर, रोपनी करने वालों के हाथ, सब उसी संगीत के सुर और ताल के साथ चलते। तो इससे पता चलता है कि भगत के संगीत में एक ऐसा जादू था जो आसपास के लोगों को नहीं, देवताओं को भी बांध लेता था। तो इस तरह पाठ और पाठ के प्रश्न उत्तर समाप्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग।